नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइव सेट स्टडी पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उससे अपडेट प्राप्त हो सके। आज हम लोग देखेंगे साइंस का क्वेश्चन। हमको पूर्ण विश्वास है कि यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा पेशेंस से बैठ कर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर एस फैक्टर संबंधित है। आर एस फैक्टर किससे से संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। आर एस फैक्टर का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क या किडनी। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क किडनी का भार होता है 150 ग्राम। 150 ग्राम। मानव हृदय में जो पथरी बनी होती है वह किस चीज़ की बनी होती है? तो वह कैल्शियम ऑक्जिलिएट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जिलिएट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच क्या होता है? पीएच ऐसे होता है, यह 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच वैल्यू। बीच में होता है 7, इधर के 0 से लेकर 7 के बीच के कहते हैं आम्लीय। और 7 से लेकर 14 जो होता है वह क्षारीय होता है। तो जो शरीर में रक्त होता है उसका पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिग्मोमैनोमीटर। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखें। सिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे ने। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, दरोगा में, बिहार एसआई में, बिहार पुलिस में एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए एकदम ध्यान से देखें। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है उसको शिरा कहते हैं, और जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है उसे धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रक को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, वह रक्त द्वारा होता है। पीत का रंग कैसा होता है? तो पीत जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। यह भी क्षारीय होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है। कौन सा? तो विटामिन ए। भविष्य के लिए भंडारित ऊर्जा क्या है? तो विटामिन ए है। पित्त जमा होता है, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? विषाणु द्वारा होता है कुत्ते के काटने से। विषाणु का खोज किसने किया? इवानोस्की ने किया। किसने किया? इवानोस्की। विषाणु का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु, याद रखिए, विषाणु वायरस, जिसका खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया? लेवेनहॉक। याद रखेंगे, जो बैक्टीरिया होता है उसका खोज लेवेनहॉक ने किया और विषाणु का खोज इवानोस्की ने किया। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस चीज़ में होता है? ठोस में। ठोस माध्यम जो होता है उसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, और सबसे धीमी गति होती है हवा में। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका? गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 322 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 322 मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का जो घनत्व होता है, वाष्प घनत्व, वह कितना होता है? तो वह होता है 14.4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुने 10 के पावर 15 किलोमीटर, या एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। यह दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दूरी मापने की इकाई क्या होती है, तो दूरी मापने की इकाई होती है पारसेक। जड़ों का रूपांतरण है मूली गाजर, तने का रूपांतरण है, तना रूपांतरित हो जाता है तो बन जाता है आलू और प्याज। और पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, याद रखिए पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि। दो प्रमुख वंशानुगत रोग, वर्णांधता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया, हेर्नर ने किया 1876 ईस्वी में। वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, कौन सी पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है वर्णांध व्यक्ति। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, किससे से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। कौन, कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, जो हम लोग खाना खाते हैं लार बनता है मुंह में, स्लावा, वह क्या होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पाचक पाया जाता है, तो टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन सबसे अंतिम में छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ हो जाता है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, जब मुख में भोजन डालते हैं वहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य में पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। बहुत सारा चीज़, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम पार्ट यहीं पे गल जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, वही क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं सुपर इंपॉर्टेंट। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम जो होता है एंजाइम, तो वह भोजन पचाने का काम करता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, कौन सी बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च में पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है, माल्टोज होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कैल्शियम और फास्फोरस। जो हड्डी और दांत का निर्माण होता है उसमें कौन चीज़ से होता है, तो वह कैल्शियम फास्फोरस से होता है। भोपाल, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। भोपाल गैस कांड 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा का कहते हैं, किसको कहते हैं, कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। जो पौधा प्रकाश संश्लेषी का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण लेने का काम करता है, तो किसके द्वारा करता है, तो पत्ती द्वारा करता है। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है, तो मैग्नीशियम जो होता है वह पर्णहरित में उपस्थित होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑक्सीजन का जो स्तर है उसको बनाए रखता है किस चीज़ के कारण, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसके द्वारा। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यह 4 चीज़ रहे तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह लाल रंग में सबसे अधिक होती है। किस चीज़ में सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है, और सबसे कम जो होती है वह हरे रंग में होती है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है किसके द्वारा, तो जो जल होता है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो धरती के अंदर से जल प्राप्त करते हैं। यह जो पौधे होते हैं यह जब धरती के अंदर से क्या करते हैं, जल अपने जड़ों द्वारा खींचते हैं और इसी से यह क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह इसका क्रिया होता है C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और O2। यह जब कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार लिख देते हैं सबसे, जब पौधे वायुमंडल से
जब पौधे धरती के अंदर से जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो अभिक्रिया करके C6H12O6 और 6O2 का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब जल जो बनता है, जल से ही ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से ही ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में उपलब्ध होता है, पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के प्रथम स्थिर प्रकाश यौगिक है। प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल राइजोबियम का पादप भूमिगत प्रारूप तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला विषाणु राइजोबियम, दलहन के जो पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रीकरण भी कहते हैं इसको, नाइट्रोजन इससे प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग को जल अधिक खाना चाहिए। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट NONE3, इससे यह नाइट्रेट प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट का पौधों में जल और पादप खनिज लवण का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पौधे जल लेते हैं, इसे याद कर लीजिए, जल से जाइलम द्वारा जल लिया जाता है या खनिज लवण लिया जाता है, और पौधे खाद्य पदार्थ विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं फ्लोएम द्वारा। फूड से फ्लोएम याद कर लीजिए, जल से जाइलम, पौधे धरती के अंदर से जल लेते हैं जाइलम प्रक्रिया द्वारा, जाइलम द्वारा, और फूड मतलब भोजन, खाद्य पदार्थ लेते हैं फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिनके द्वारा तनी की विधि नापी जाती है, तो ऑक्जेनोमीटर क्या होता है? ऑक्जेनोमीटर होता है जिसके द्वारा पेड़ की जो तना होता है उसकी विधि नापी जाती है कि यह प्रति साल कितना बढ़ जाता है। हर साल पौधा एक लेयर बढ़ जाता है, उसी लेयर से पौधे की आयु भी ज्ञात की जाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे ने 1949 ईस्वी में किया। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, क्या कहलाता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का जो डबल हेलेक्सी मॉडल है वह किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लिक ऑटोडिश कहलाती है। डीएनए की इकाई न्यूक्लिक ऑटोडिश कहलाती है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। पुरुष और स्त्री में जीन का संगठन होता है। जीन का संगठन किसके द्वारा होता है? XY और XX के द्वारा। जो पुरुष का होता है वह XY होता है और स्त्री का XX जीन होता है, याद करने। एक लड़का पिता में जो क्रोमोसोम प्राप्त करता है वह होता है 22+Y। 22 जो होते हैं या बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं, और जब Y है या पिता से बच्चा प्राप्त करता है जो उसके लिंग निर्धारण में काम करता है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र, पिता के क्रोमोसोम XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध की जाती है, या तो डीएनए से हम लोग सिद्ध करेंगे कि पैतृकता के यही उस पिता का लड़का है, या उसके फिंगरप्रिंट के द्वारा, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के द्वारा। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की। इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग और बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग और बेस्ट। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय द्वारा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैंक्रेटिस एक रोग है किसकी? श्वास नली की। वैंक्रेटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा, खट्टा हो जाएगा। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी किसके हैं? मलेरिया के हैं। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कीजिए। मलेरिया रोग में प्रभावित होता है प्लीहा या तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र से क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान 6.4 या अम्लीय होता है। हो रहा है कि मूत्र का रंग पीला हो जाता है, किसके कारण? यूक्रोम के द्वारा। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठक होते हैं? 4 प्रकोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। मनुष्य के हृदय में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 10% होता है। और शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। क्या चीज? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है, कितना प्रतिशत होता है? 65 से 80% होता है। 65 से 80%। और एक और क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट यह क्वेश्चन है कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसका जो सामान्य तापमान होता है वह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन। लिख देते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट
37 डिग्री सेल्सियस एंड 310 केल्विन। हम तीनों इकाई बता दिए हैं, फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। याद कर लीजिए, यह बहुत पूछता है। सामान्य मनुष्य का जो ताप है, सामान्य ताप है, मानव शरीर का ताप है, वह यही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो 21 जोड़ी। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र के निर्माण होता है किन से? क्रोमोटीन नामक पदार्थ से। और मनुष्य का जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, अब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उसकी क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी। मनुष्य की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा कहलाती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की आनुवांशिक इकाई डीएनए कहलाती है, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन क्या कहता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी प्रजनन करने वाले कोशिकाओं द्वारा। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद, प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः। स्तंभकंद का आलू, धनकंद का बंडा और केसर, शलकंद का प्याज और प्रकंद का अदरक और हल्दी। अमरूद और शरीफा, अंगूर और टमाटर में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो फल भित्ति कहते हैं। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग को मध्यम फल भित्ति कहते हैं। फूल गोभी में खाने योग्य भाग को पुष्पक्रम कहते हैं। हल्दी का पीला रंग कुकुमिन कहलाता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कहलाती है। अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर काम करती है। जो कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालना, अपकेंद्रीय बल दो होता है, एक अपकेंद्रीय, एक अभिकेंद्रीय। अपकेंद्रीय सेंट्रीपिटल। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, याद रखिए। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। मूल रंग कहलाते हैं नीला, हरा, लाल। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। बैजानी, पीला, लाल। उसके बाद इंद्रधनुष का जो बीच का रंग होता है वह होता है हरा। बीज का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। भेदन क्षमता गामा किरणों द्वारा। परावैंगनिक किरणों की खोज रिटर द्वारा। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य क्रमशः लाल और बैगनी का। सबसे अधिक लाल का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900, इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, इसके एक के ऊपर शून्य होता है, से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम का के बीच होता है। याद कर लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सेट में आ जाता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। नेक्स्ट क्या है? यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछता है तो इस सेट को देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, 2x पर करके देखिए। एग्जाम देने से पहले एक बार देख के जाइए, जरूर क्वेश्चन लड़ेगा, जरूर क्वेश्चन इससे लड़ेगा। यदि आपके घर में कोई 10th 12th का एग्ज़ाम देने वाला है, 12th में अगर साइंस लिया है तो उसको भी दिखाइए, या क्वेश्चन वहाँ पे भी टच करेगा। और 10th में अगर उसका साइंस है तो वहाँ पे भी दिखाइए इसको, उसके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है क्या चीज़ में? निर्वात में। प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया? रोमन ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है किसके कारण? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, वस्तु के बराबर, सीधा। प्रकाश का सबसे
अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। समतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश के सबसे अच्छा परावर्तक होता है, मतलब उसके जितनी भी किरणें जाती हैं लगभग सबको क्या करता है? रिटर्न कर देता है। दो समानांतर या यदि दो ऐसे समानांतर दर्पण रख दिया जाए तो इसके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसके बीच में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज में विद्युत फ्यूज का मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला हवा तो ऑक्सीजन होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है क्या? पारा और वाष्प आर्गन। ट्यूबलाइट में भरा जाता है पारा का वाष्प और आर्गन। फ्यूज तार बना होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। चलिए, फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक, याद कीजिएगा। तेल दीप्त ऊपर चढ़ता है, जो दीप में तेल ऊपर चढ़ता है वह किस कारण से चढ़ता है? बत्ती द्वारा जब तेल ऊपर चढ़ता है तो किस कोशिकत्व द्वारा, याद कर लीजिए, कोशिकत्व द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरा जो चमकता है तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या बालू में मृग मरीचिका बनता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर, याद करिए 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, याद कर लीजिए। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दे के कंफ्यूजन करता है, तो यह नाभिकीय संलयन है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। परमाणु रिएक्टर की गति नापी जाती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ना। रॉकेट की गति, क्वेश्चन गलत हो गया। रॉकेट की गति नापी जाती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है किस तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। याद कर लीजिए, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष हाइड्रोमायोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। हमेशा कंफ्यूजन होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है यह नाभिकीय संलयन पर काम करता है। यह भी काफी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर काम करता है और जो हाइड्रोजन बम होता है वह परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। क्लियर? ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दाढ़ी बनाने के लिए तथा आँख नाक कान की जांच करने के लिए अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अधातु ब्रोमीन, याद कर लीजिए। यह क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा मापी जाती है, किससे मापी जाती है? आमीटर द्वारा। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर द्वारा। अदिश राशियाँ होती हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियाँ होती हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क अवस्था होता है कौन सी का? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में पाया जाएगा तो वह शुष्क बर्फ कहलाएगा। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? परमाणु। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग अणु। क्लियर? परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। याद कीजिएगा, यह तीनों पूछता है। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। इलेक्ट्रॉन
त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह ऑक्सीकरण कहलाएगा और जब ग्रहण करेगा तो अवकरण कहलाएगा। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, किस पर होता है? एनोड पर होता है, एनोड पर। और परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। Z बराबर E=P, मतलब परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु का मान समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जिनका परमाणु का मान समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाएंगे। और जिनमें परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो वह समभारी कहलाएंगे। क्लियर? जिसमें परमाणु का मान समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न तो समस्थानिक, और जिनमें परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तो समभारी। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत मेंडलीफ ने की। आधुनिक जो आवर्त सारणी थी उसको किसने प्रस्तुत किया? तो मेंडलीफ महोदय ने किया। किसने कहा? मेंडलीफ महोदय। आवर्त सारणी के उदग्र और क्षैतिज भाग को हम लोग क्रमशः वर्ग या ग्रुप कहते हैं, तथा जो उदग्र भाग को हम लोग ग्रुप कहेंगे और क्षैतिज भाग को आवर्त कहेंगे। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो होता है वह हाइड्रोजन होता है। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डेबोनियर ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और तथा आवर्त की कुल संख्या क्रमशः 18 और 7 होती है। वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 होती है। नॉन स्टिक बर्तन में टेफलिन काम करता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। गैंग खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों का रंग होता है पटाखों का रंग जो होता है बेरियम के कारण होता है हरा। आतिशबाजी के लिए लाल चटक रंग स्ट्रोसियम के उपस्थिति के कारण होता है, स्ट्रोसियम की स्थिति के कारण होता है। भविष्य का जो ईंधन होता है वह हाइड्रोजन होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पढ़ लीजिए, याद ही कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है। नोबेल गैस कहते हैं हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु तो लिथियम। सबसे भारी धातु तो ओस्मियम। सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनियम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ मतलब जिसको खींचा जा सके तो स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस हीलियम। आंसू गैस होते हैं क्लोरोएसिटोफिनोन। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। और अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन और हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। जो जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण पाई जाती है। और जल में अस्थायी कठोरता जो पाई जाती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले होने के कारण पाई जाती है। अस्थायी बाइकार्बोनेट के द्वारा और अस्थायी सल्फेट के द्वारा। क्लियर? जल के अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाता है। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल, जो वर्षा का जल होता है वह जल का शुद्ध रूप होता है। भारी जल जिसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला D2O, वह उसका अणु भार होता है 20, याद रखिएगा 20। और जो साधारण जल होता है वह होता है H2O, जिसका मॉलिक्यूलर भार हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 बराबर कितना हो गया? 18। क्लियर? तो यह साधारण जल का हो गया और भारी जल का 20। भारी जल का खोज किसने किया? तो सन 1932 ईस्वी में यूरे और वेसबर्न ने किया। वेसबर्न ने किया जिसका रासायनिक नाम रखा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का क्या नाम रखा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। शुद्ध लोहा का शुद्ध रूप कहलाता है पिटवा लोहा। लोहा के किस रूप में
कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, पिटवा लोहा। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जी में। लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है तो पालक के पत्तों में, हरी सब्जी में। लोहे पर जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उस पर जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको गैल्वेनाइज प्रक्रिया कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया कि लोहे पर जो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो गैल्वेनाइज प्रक्रिया किया जाता है। गैल्वेनाइज प्रक्रिया क्या होती है कि उसके ऊपर जिंक की परत क्या कर देते हैं, चढ़ा दी जाती है। जो विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, तो विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। सोना का शुद्धतम रूप 24 कैरेट। जो 18 कैरेट का सोना होता है वह 75% होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, आयरन पायराइट्स। केवल पायराइट्स याद रखें, पायराइट्स को कहा जाता है। हाँ, बेवकूफ़ों का सोना। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु बने होते हैं, यह मिलकर बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है जिसके स्टेनलेस स्टील के सोल्डर, टाँका, शीशा और टीन का बना होता है। शीशा और टीन का बना होता है। क्वार्ट्ज में होता है, क्या होता है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक कहलाते हैं आइसोप्रीन के। जो प्राकृतिक रबर हैं वह किसके बहुलक हैं, तो आइसोप्रीन उसका बहुलक। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। कोयला का 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, ब्यूटमिनस, लिग्नाइट, पीट। याद रखिए, एंथ्रासाइट, ब्यूटमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। तांबा और टीन मिलके कांसा का निर्माण करते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग एथिलीन या एसिटिलीन गैस, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, निकेल धातु को मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन, लेंस और विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा का प्रयोग करके बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग करके कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा का प्रयोग किया जाता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है, सिनेबार, HGS। जो कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, डोलेमाइट, नाइटर और ग्रीकोनाइट। याद कर लीजिए। बर्फ का द्वलनांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी में जो हम लोग के घर में गैस आता है उसमें जो होता है कि जब वह हम लोग गैस खोलते हैं तो एक तरह का गंध आने लगता है, तो वह कौन सा यौगिक मिलाया जाता है जिसके कारण गंध आने लगता है, तो सल्फर का एक यौगिक होता है जिसका नाम है मिथाइल मरकप्टेन। क्या, मिथाइल मरकप्टेन को मिलाने से एलपीजी में गंध आने लगता है। एलपीजी क्या है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद कर लीजिए, ये भी पूछता है। 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। यह 1 मोल के बराबर होता है। एक एवोगाड्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और 2.47। एक रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम तथा ब्रोमियम। रिएक्टर में जो नियंत्रक क्षण होता है, कंट्रोलर रड, तो वह किस चीज़ में होता है, किस चीज़ का होता है, तो कैडमियम या ब्रोमियम का होता है। अर्धचालक उदाहरण है किसका, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर चालकता घटती है। जो अर्धचालक होता है उस पर यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो चालकता बढ़ जाएगी और जब ताप घट गया जाए तो उसकी चालकता घट जाएगी। अति चालक का प्रतिरोधकता होती है, शून्य होती है। सोडा वाटर विलयन होता है। सोडा वाटर किसका विलयन होता है, तो सोडा वाटर में गैस होता है और द्रव होता है, यह दोनों मिलके सोडा वाटर का निर्माण करते हैं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को अम्लों का, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 को हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। चालन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार होगा उतना बार देखिए, याद कर लीजिए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है यह। वीडियो बड़ा है लेकिन इत्मीनान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड तक। कोई बात सुनते हैं तो वह 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा तक हमारे कान पर उसका प्रभाव पड़ा रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में कितना दूरी होना चाहिए, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग
प्रकाश तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग। देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग याद करना है तो अनुप्रस्थ में प है, तो प्रकाश तरंग में भी प है, तो प से प यानी प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। और जो अनुदैर्घ्य होता है, अनुदैर्घ्य में ध है और ध्वनि में भी ध है, तो अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है, कैसे गमन करती है? लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता, कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता? तब प्राश्रव्य ध्वनि नहीं सुन सकता। प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती है? ध्वनि 3 तरह की, एक होती है अश्रव्य, जो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसे हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्रव्य, जिसको बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़ यह सब सुनता है। और एक होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग कहते हैं श्रव्य, जिसको हम लोग का मनुष्य का कान आराम से सुन सकता है। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवाज़ें हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राश्रव्य। तो प्राश्रव्य जो ध्वनि है उसको मनुष्य की कानें नहीं सुन सकती हैं। सेकेंडी लोलक का आवर्त काल क्या होता है? जो हम लोग के घर में घड़ी होती है, जो पेंडुलम होता है वह 1 सेकंड में ऊपर जाता है और दूसरे सेकंड में नीचे, तो वह एक आवर्त काल उसका जो होता है वह 2 सेकंड का होता है, 1 सेकंड आने में और 1 सेकंड जाने में। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव नेत्र का जो होता है वह कम से कम कितना दूरी पर कोई वस्तु रहे तो वह उसको स्पष्ट दिखाई देगी? तो 25 सेंटीमीटर। याद कर लीजिए, मानव नेत्र का स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और मानव नेत्र का सामान्य आँख का जो दूर बिंदु है वह अनंत है। वह उसकी आँख पर डिपेंड करता है कि वह कितना दूर तक देख सकता है। अगर उसकी आँख ठीक है तो वह अनंत तक देख सकता है, दूर बिंदु अनंत तक, और जो न्यूनतम बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर तक। कैप्सूल के आवरण पर क्या होता है? स्टार्च होता है। अंडे के आवरण पर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन है, किस चीज़ का अध्ययन है? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन में प्रायः क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। वस्तु, सोडियम क्लोराइड NaCl, याद कर लीजिए, NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन ने किया। जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर उस कमरे का तापमान बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। तो पॉलीपेप्टाइड में गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने किया। गोबर गैस से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? मीथेन गैस। बायोगैस से मीथेन गैस। सोडा वाटर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर किस चीज़ का मिश्रण है? गैस और द्रव का। जो सभी गैसों का शून्य आयतन होता है -273 डिग्री सेल्सियस पर। यह न्यूनतम तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप भी इसको कहते हैं। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, का मुख्य संघटक है। क्या मुख्य संघटक है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, C4H10, यह ब्यूटेन का है। और प्रोपेन का होता है C3H8, यह प्रोपेन का है। तो जो हम लोग के घर में LPG गैस होता है वह किस चीज़ का मिलकर बना होता है? तो मेन मिल के बना होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है? तो नियत तापमान पर। NTP सामान्य ताप दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है। तो 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है, क्या निकलती है? ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है CaOCl2, इसको कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान।
जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए क्या कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। पुरानी चट्टानों की आयु आकलन करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए, जीवाश्म की उम्र प्राप्त करने के लिए रेडियम कार्बन विधि, और पुरानी चट्टानों की आयु प्राप्त करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि। हाइड्रोजन का सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है फ्लोरीन। और शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज शर्करा को यकृत में बदलता है ग्लाइकोजन। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरेमल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। जो फूल में प्रजनन वाला अंग होता है उसे, पौधे में प्रजनन वाला अंग फूल होता है और श्वसन वाला अंग पत्ती होता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, केड़ा से याद कर लें, केड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन केड़ा, विटामिन के, ई, डी, ए। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। अल्जाइमर जो रोग होता है वह मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। इत्र की तीखी गंध और सुगंध को पहचान करने में मस्तिष्क का किस भाग का प्रयोग होता है? तो सेरिब्रम का। सुक्रोज होता है, सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है सुक्रोज। तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर का मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अशुद्ध द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कवाशिओकर और मरामश रोग जो बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण कवाशिओकर और मरासमस बीमारी होती है। मरासमस बीमारी, कवाशिओकर और मरासमस बीमारी होती है प्रोटीन की कमी कारण। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा नेम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास अवरोध हो जाता है, किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तब बच्चा ना बढ़ पाता है ना उसका मेंटल एबिलिटी बढ़ पाता है। मनुष्य में बुढ़ापा में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थायरसम ग्रंथि जो होती है वह लुप्त हो जाती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण, और प्रोटीन बना होता है वह एमिनो अम्ल से बना होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए। प्रोटीन जो बना होता है वह एमिनो अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का पाचन होता है तो वह पेप्सिन एंजाइम से होता है। किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरिया। NH2CONH2 यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम बोहलर ने किया। किसने किया? बोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र आ ही गया, NOCONH। यूरिया का अधिक मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ? मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग से बना होता है? तो यकृत द्वारा। मूत्र में दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। दूध को जब पाश्चीकृत किया जाता है तो कितना डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। यह अम्लीय होता है, 7 से कम है इसलिए अम्लीय होता है। दूध के प्रोटीन को पाचन करने वाली एंजाइम, जो दूध में प्रोटीन होता है वह कौन से एंजाइम द्वारा पाचन होता है? तो रेनिन द्वारा। दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। BHC 10% का वैज्ञानिक नाम गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं।
रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाइयाँ कहाँ आती हैं? तो एनालॉजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है लैक्टोज कहलाती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फॉलोपियन ट्यूब में। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलियन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों का चिन्ह किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। पुराने तैल चित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए उपयुक्त सेलिफोन ग्लूकोज एसीटेट। चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। जब व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है तो उसका भार आभासी भार अधिक बढ़ा हुआ महसूस होता है। क्लियर? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ, फैट के साथ। जब कास्टिक सोडा को उबाला जाता है तो श्यानता का एसआई मात्रक वाइज। कार्बन का जयौगिक अनिवार्य तत्व कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी के लिए किया जाता है? तो अल्कोहल जो होता है वह -40 डिग्री से नीचे ताप को मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल तापमापी का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है पर द्रव्यमान निश्चित रहता है। ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति होती है क्या होती है? तो अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, उस गैस की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो यह उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 8 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है और जो बच जाता है वहीं परमाणु संख्या कहलाता है। दिसलाई में प्रयोग होता है क्या? लाल फास्फोरस। एक श्वेत फास्फोरस होता है जिसको P4 के नाम से जाना जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया तो सैम्पोनिफिकेशन कहते हैं। श्वसन की क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण के कारण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन होता है मेरुदंड से। ऑटोमोबाइल में जो गाड़ी होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक का काम करता है पास्कल के नियम पर। सोना घोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। कॉर्क प्राप्त होता है कॉक्सस कोक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिलिकोना के छाल से। मॉर्फिन या हीरोइन प्राप्त होता है अफीम से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजक पदार्थ जो होता है उसे थीन कहते हैं। थीन चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसे थीन कहते हैं और कॉफ़ी में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसे कैफीन कहते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन को केसीन कहते हैं और तंबाकू में विषैले पदार्थ को निकोटीन। चांदी की चमक पर काला हो जाता है। चांदी का चमक काला हो जाता है तो वह किस लिए हो जाता है? ओजोन गैस से। टंगस्टन हीरा का गलनांक होता है तो 3000 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन गलता है, वह उसका गलनांक बिंदु है। और जो हीरा होता है वह 3500 डिग्री सेल्सियस पर। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वाष्प ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी पर। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पदार्थ
भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पदार्थ बायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला प्रथम पदार्थ जीरोफाइट्स। मरुस्थल में याद करिए, सब इंपॉर्टेंट है। चट्टानों पर उगने वाला चट्टानों पर उगने वाला पौधा लियोफाइट्स। भूमि पर बायोफाइट्स, मरुस्थल में जीरोफाइट्स और चट्टानों में लिथोफाइट्स। गोबर से उगने वाला क्रोपोफिल, गोबर पर क्रोपोफिल। और वृक्ष के छालों पर उगने वाला कवक कार्टिकोलस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। संसार का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म से पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने वाले वायुमंडलीय दाब को कम होता है। वायुमंडल होता है सम्मोहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्रिप्टॉन। नहीं पाए जाने वाला रेडॉन और पाए जाने वाला क्रिप्टॉन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। अक्रिय गैस की खोज किसने की? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। और वायुमंडलीय दाब है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये यहाँ है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर। वायुमंडलीय दाब में पारे का स्तर धीरे धीरे गिरना कहलाता है। जब वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे नीचे गिरेगा, पारे का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी। जब अचानक से नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो स्वच्छ और साफ मौसम। 3 कंडीशन है, यदि धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिरे तो वर्षा, और अचानक से गिर जाए तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो स्वच्छ एवं साफ। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे ग्लास से एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है, टुकड़े पर पूरा पिघल जाने पर अपरिवर्तित रहता है। यदि एक पानी का ग्लास है, उसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा हम रखते हैं, जैसे पानी का ग्लास है, उसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रख दे तो इसका जो जल का स्तर रहता है वह अपरिवर्तित रहता है, वह घटता नहीं बढ़ता नहीं है। जबकि यह बर्फ का टुकड़ा है, यह पानी से ही बना है, जब यह पिघलता है तो इसको बढ़ जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, यह अपरिवर्तित ही रहता है जो जल का स्तर रहता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर वे टुकड़े चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक धीरे धीरे बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तथा पानी से भरे डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का और रखी हुई छड़ी, पानी का जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ और छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में जो ऊर्जा संचित होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6 भाग। जी का मान कम होता है विषुवतीय रेखा पर, जी का मान अधिक होता है ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि उस पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गड्ढे के पानी में जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं। किसी वस्तु का द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है। किसी वस्तु को जब द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी हो जाती है। इसे उत्प्लावन बल के कारण उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ 1 ग्राम ग्रहित द्रव्यमान को लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सूर्य का प्लायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का प्लायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद कर लीजिए, प्लायन वेग
इसके वेलोसिटी, यदि पृथ्वी के कक्ष से बाहर जाना है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्लाइन वेग से बाहर जाना है तो 22 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं टी.एच. माह। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। त्वरित चालक का आविष्कार किया था किसने किया था? बेंजिक फ्रैंकलिन। त्वरित चालक बना होता है तांबा का। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। प्राथमिक सेल बने होते हैं शुष्क सेल से। प्राथमिक सेल संग्रहित होते हैं रासायनिक से। शुष्क सेल कैथोड बना होता है जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुष्क सेल का एनोड बनता है कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु सीसा। गैल्ना अयस्क है सीसा का। लेड सीसा का संचायक बैटरी प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से। एक कार में बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बताया है H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। विद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक बना होता है लोहे के ऑक्साइड का। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। जो चुंबक होता है वह नॉर्थ और साउथ को इंगित करता है, उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। अस्थायी चुंबक बनते हैं, किसके बनते हैं? नरम लोहे के के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बने होते हैं इस्पात के। चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होता है और चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबकत्व खो जाता है पीटने या गर्म करने पर। चुंबक का जो गुण होता है उसको यदि चुंबक को बार बार पीटेंगे या गर्म कर देंगे तो उसका चुंबक का गुण खो जाता है। चुंबकीय सुई इंगित करती है, जो चुंबकीय सुई होती है वह उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है, उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र का जीएस मात्रक सीजीएस मात्रक होता है सेंटीग्रेड ग्राम एंड सेकेंड वाला सीजीएस मात्रक जो होता है वह गॉस होता है। क्या होता है? गॉस होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर, यह चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ध्रुव के नमन कोण होते हैं 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक का अक्ष भौगोलिक अक्ष के कोण के साथ 18 डिग्री का। विश्व रेखा का नति कोण का मान 0 डिग्री। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑर्सेटेट द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि का कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो विद्युत मोटर कौन सी पे काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दोनों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीबीआई क्वेश्चन। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा, एसी मतलब प्रतिवर्ती धारा। ट्रांसफार्मर कार्य करता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में। एसी अल्टरनेटिव करंट, प्रतिवर्ती धारा। क्लियर? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर को एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन प्रवाहित होती है विद्युत धारा में। टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार होता है किसका? निम्न गलनांक का। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखें और बार बार देखें। यह आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें साइंस पूछता है तो इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पर 2x वैल्यू पर भी आप 2x स्पीड पे भी आराम से आप देख सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। आप कितना पढ़ें, किसी भी एग्जाम में इस वीडियो से जरूर क्वेश्चन लड़ने की पूरी संभावना है क्योंकि यह केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का
वीडियो है। कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग होता है कोबाल्ट 16 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। जो कैंसर का अध्ययन होता है वह ओन्कोलॉजी होता है। कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होता है। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से। ग्लूकोमा और ट्रूकोमा बीमारी है किसका? तो आँखों का। डिप्थीरिया रोग ग्रस्त अंग गला। एथलीट फुट रोग फंक्स से। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स। सर्स है क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता डायोप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। आपेक्षिक आर्द्रता का मापक हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक हाइड्रोमीटर। बर्फ का गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से समुद्री दूरी मापने के लिए नॉक्टिकल मील का प्रयोग करते हैं। pH का निर्धारण किया था सोरेंस ने। उदासीन आ ही गया। जब उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। क्षारों का स्वाद कड़वा या तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं कौन? अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं कौन? तो क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तो क्षार। अम्ल में कौन से तत्व परमाणु में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं? तो वह हाइड्रोजन। कोई भी अम्ल लिखेंगे जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3, कोई भी अम्ल लिखेंगे उसमें जो हाइड्रोजन जो होता है यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है अम्ल में कौन से तत्व अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं? तो वह हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। निलंबन में प्रतिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁵ मीटर। क्लोराइड प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁵ से लेकर 10⁵ सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेंसिल का शीशा बना होता है जिससे ग्रेफाइट से। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जैसे कपूर, नेफेथिलीन, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ठोस से द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो यह क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तो ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन होता है, आर्गन होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम U-238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम। याद रखिए तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम। ऐसे एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10⁻−10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम बराबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है? DDT का पूरा नाम होता है DDT का पूरा नाम डाइफिनाइल ट्राईइथिलीन। एक मिनट। DDT का पूरा नाम डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। DDT का पूरा नाम। और TNT का टाई नाइट्रोटोल्यूइन। RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क नाइट्रोग्लिसरीन। DDT कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेड। टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित होता है पैरामैग्नेट चूर्ण से। उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जेसफ स्पीडन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबा और टीन का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या चीज़ मिलाया जाता है? तो सोना का जब भी कोई आभूषण बनाते हैं तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। तांबा तभी वह क्या हो सके? कठोर हो सके। स्टील के
कैरेट का शुद्ध सोना का गहना नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वह काफ़ी लचीला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि वह मजबूत हो सके। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम ओरम, चांदी का अर्जेंटीनम, उसके बाद अर्जेंटम। सोना चांदी की शुद्धिकरण का प्रयोग करने के लिए नाइट्रिक अम्ल HNO3। बेकिंग सोडा, खाने की सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। कपड़े में जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम की शुद्धता प्रदर्शित करने के लिए ऑक्टेन नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेट्रोलियम मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव के अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल। गैसोल मिश्रण है किसका? पेट्रोल और इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻⁻12। 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻⁻12। एक परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻10 होती है। उसके बाद परमाणु के नाभिक रदरफोर्ड खोज किए थे। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर 10⁻⁻7 और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिमी मतलब mm, या सीधे आप लिख सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर। और देखते हैं बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस एसिटिलीन और ऑक्सीजन। बिल्डिंग के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन। गोताखोर अपने साथ क्या लेके जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेके जाता है। जो समुद्र में गोताखोर होता है वह ऑक्सीजन और हीलियम लेके जाता है। दूध से दही के रूप में जमने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ताकि वह क्या करे? उसको लचीला बनाए और खाने योग्य बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ताकि वह ब्रेड को क्या करे? मुलायम बना दे, लचीला बना दे, खाने योग्य बना दे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नियार्ड ने किया था। हृदय का भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर P वेणुगोपाल को। जो भारत में प्रथम हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसिपेटिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। हारा प्रोटोजोआ युगलिना। मछली के श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली जो श्वसन करती है गिल्स द्वारा, मनुष्य नाक के द्वारा जो श्वसन करता है, नाक से सांस लेता है फेफड़े द्वारा। मछली के लीवर में भरपूर मात्रा में पाई जाती है क्या? विटामिन डी। ऑक्टोपस होता है क्या? मृदु कवची। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृपी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी द्वारा। सबसे बड़ा स्तनी ब्लू नीला व्हेल। रेशम के कीड़े में पालन करने के लिए सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी कीटों द्वारा। पक्षियों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। जनसंख्याओं का अध्ययन डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोमोलॉजी। सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है हैदराबाद में। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। घी और दूध में पीला रंग कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा 99%। दूध में वसा मापने की बायरोमीटर। पुष्प की नसबंदी कहलाती है बैक्सोटोमी। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबोक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होती है आंसू। एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दूरबीन का सबसे बड़ा आविष्कारक गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डाइऑप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। जब दोनों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग कब किया जाता है? नौ संचालकों जो हवाई जहाज जो पनिया जहाज चलाते हैं वह प्रयोग करते हैं सोनार का प्रयोग। लेंज क्या है? लेंज क्या नियम की आवश्यक होता है? ऊर्जा संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का निष्कर्षण होता है। ऑर्जेनेटाइट से साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? एथिल एसीटेट का। हाँ, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है एसिटिलीन द्वारा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी, मैडम क्यूरी थी, उन्हीं के नाम पर दे दिया गया था रेडियो सक्रियता की इकाई। हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होते हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, ड्यूटेरियम, प्यूटेरियम और ट्रियूटेरियम। और चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O जो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है का रासायनिक नाम, इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहलाता है प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई ऊर्जा होती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरित गृह प्रभाव में कौन सा गैस संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव में कॉफी प्राप्त की जाती है किस चीज से? बीजों से। नोबेल का तेल प्राप्त होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन से। नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन से। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति प्लस का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती है ओजोन गैस से। एक्स रे की खोज किसने की? WC रंजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, बार बार पूछता है। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। यदि एकाएक वह खड़ी हो जाए तो डोलन काल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक लड़की है, वह झूले पर घूम रही है, बैठकर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए एकाएक तो जो डोलन काल होता है वह उसका समय कम हो जाता है। नेक्स्ट, जब किसी गतिमान पिंड की गति जब किसी गतिमान पिंड गति में हो तब उससे लगने वाला समय आधा हो जाता है। पायरिया बीमारी होती है मसूड़ों में, दांतों में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। सिरका का मिश्रण होता है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकेंड। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे की तरह कि फिल्म की तरह आँख का रेटिना कैसे काम करता है? कैमरे के फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स कहते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कारक वोल्टा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 207। बुनसेन बर्नर का कार्य है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम प्रतिबल बट्टा विकृति। E बराबर प्रतिबल बट्टा विकृति। और नमक का बर्फ बट्टा विकृति। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक घट जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है।
थोड़ा सा बचा है एक पेज, उसको भी देख लेते हैं। एक पेज में क्या दिया हुआ है कि जीव और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क, जो फ्रांस के थे, और टेवेरनस, जो जर्मनी से थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेटस। रासायनिक विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव विकास इतिहास और परंपरा से संबंधित विषय कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों का विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जॉन्स केपलर। ग्रहों की गति किसने किया? जॉन्स केपलर। ई बराबर mc², बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बराबर mc² किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हिग्रो डे ब्रिज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगरी जेन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स WC वाटसन ने आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेडल और टेटम ने। खून का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा। हेमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता हेमोफिलिया रोग के कारण। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रुकता है हेपरिन नामक प्रोटीन यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन की। रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग? 60% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, और 2 और होती है। चौथा प्लाज्मा, पांचवा BBC। 5 अवस्थाएं होती है। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। RBC का कब्रगाह प्लीहा। ब्लड बैंक को सुरक्षित किया जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं AB और O। रक्त समूह की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता किसे कहते हैं? सर्वदाता O को कहते हैं और सर्वग्राही AB को कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने पढ़ने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।